आपको साल 2016 में नोटबंदी का वो दौर याद होगा, जब सरकार ने अचानक से 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। इसका एक असर ये हुआ कि लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया। हालांकि इस समय नोटबंदी जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन गोल्ड को लेकर अचानक से मांग में तेजी आ गई है। और इस तेजी का संबंध सीधे 2000 के नोट से है। ऊपर से ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड 70,000 या फिर 72,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच सकता है। क्या है ये मामला, आइए समझते हैं। दरअसल बिजनेस टुडे बाजार ने ज्वेलरी एसोसिएशन के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में एक्सचेंज गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की मांग घटी है, लेकिन फिजिकल गोल्ड को लेकर ज्वेलर्स के पास मांग में बढ़ोतरी हुई है। सुनिए IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता से मांग में किस कदर उछाल आया है। गोल्ड अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक एसेट क्लास है, ग्लोबल करेंसी है। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास 2000 के नोट थे या फिर जिनके पास बड़ी क्वांटिटी में 2000 के नोट थे, उन्होंने अपने 2000 के नोट को गोल्ड में कन्वर्ट कराते हुए देखा है और हमने देखा कि उसकी वजह से गोल्ड के भाव फिजिकल मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जहां पहले गोल्ड में प्रीमियम करीबन 1000 रुपये का प्रीमियम चल रहा था, वहीं हम देखें तो करीबन 2000 से लेकर 3000 का प्रीमियम फिजिकल मार्केट में हो गया है और हमने देखा कि गोल्ड का भाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं 2000 नोट का जो अभी RBI ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद से हमने गोल्ड के भावों में तेजी आते हुए देखी है और 2000 के नोट की वजह से गोल्ड के भावों में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल गोल्ड को लेकर तो मांग बढ़ी है, लेकिन एक्सचेंज में नो योर कस्टमर के कड़े नियमों के चलते खरीदारी कम देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गाडगिल के मुताबिक 2000 के नोटों के जरिए महंगा गोल्ड सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स इन सब चीजों से कोसों दूर हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2000 के नोटों को वापस लेने के फैसले से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड क्यों बढ़ रही है। सुनिए इसका जवाब। हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन आती है, उस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा सेफर गोल्ड को मानते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट असेट है जहां पर आप उसको कभी भी कन्वर्ट करा सकते हैं करेंसी में और कभी भी उसको खरीद और बेच सकते हैं। तो एक सेफर के तौर पर हमने देखा है कि लोग 2000 के नोट का उपयोग कर रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट हैं, वो अगर बैंक में इसे जमा करने जाएंगे तो उन्हें इस पर अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स देना होगा और ये भी हो सकता है कि उनसे पूछताछ भी हो जाए। अब एक जरूरी सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव कहां तक पहुंच सकता है। सुनिए एक्सपर्ट की क्या राय है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैश सेल्स बढ़ सकती है, खास करके सोने में। हमने 2016 में भी देखा था कि सोने में एकाएक काफी बड़ा जंप आ गया था। सुनने में जरूर आया था कि शुक्रवार और शनिवार को थोड़ा बहुत जंप हमने 70 के आसपास फिजिकल मार्केट में ऐसा ट्रेड होते हुए दिखाई दिया, बट आई थिंक उसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा नहीं है और अब नॉर्मल मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक जो इम्पैक्ट आना था वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइजेस जो भी ये डिसीजन था वो डिस्काउंट हो चुका है, बट इंडिया के लिए एज ऑफ नाउ विन विन सिचुएशन ही रहेगा। इसका मतलब आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। अगर इस साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी में गोल्ड का भाव 54,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 60,275 रुपए पर पहुंच गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सोना कितना महंगा होता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।